हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 24 जून सन 2020, दिन बुधवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि तृतीया, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आज तृतीय गुप्त नवरात्र भी है, तो जो लोग ये गुप्त नवरात्र रखते हैं उनके लिए हमने कुछ बातें अपने नवरात्र विशेषांक में भी आपको बताई हैं, आप लोग सुन सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम कल तत्व की बात आपसे कर रहे थे, हमने तत्वों के गुण और ग्रहों की कुछ तत्व आपको बताए थे, जिसमें हमने अग्नि तत्व की आपसे बात की। आज हम चाहते हैं कि इसमें जितना अधिक से अधिक हो सके वो आपको हम जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पंच तत्वों की हमने आपसे बात कही, और पंच तत्वों में जिन्होंने कल का कार्यक्रम ना सुना हो तो वो कल का कार्यक्रम जरूर सुने। अब जैसे 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो एक बार इनका हल्का सा मैं तत्व दोबारा बता देता हूँ। 12 राशियों में मेष सिंह धनु ये अग्नि तत्व है, वृष कन्या मकर पृथ्वी तत्व है, मिथुन तुला कुंभ वायु तत्व है, कर्क वृश्चिक मीन जल तत्व है। ग्रह सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के हैं, चंद्र और बृहस्पति जल तत्व, बुध केतु पृथ्वी तत्व, शुक्र शनि वायु तत्व, राहु आकाश तत्व के हैं। इसी में हमने अग्नि तत्व की आपसे बात कही। आज हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व का क्या कार्य हमारे जीवन में है। अब पृथ्वी तत्व में जब पृथ्वी तत्व की बात आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं और पृथ्वी तत्व के कौन कौन से ग्रह हैं, उनका क्या रोल हमारे जीवन में है। इन तत्वों की यदि हम अच्छे से गणित करना सीख जाएं तो इसमें हम अपने भूत भविष्य वर्तमान के बहुत, खास तौर से भविष्य के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। उसकी अच्छे से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए, पृथ्वी तत्व से व्यक्ति अपनी भौतिक समृद्धि का पता लगा सकता है। यानी कि आप जैसे पृथ्वी तत्व की बात आई तो पृथ्वी तत्व में आप सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? पृथ्वी तत्व में जब पृथ्वी तत्व की बात चलेगी, आपके बुध और आपके केतु की क्या स्थिति है, और पृथ्वी तत्व के हिसाब से वृष कन्या मकर इन तीनों राशियों की क्या स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। तो पृथ्वी तत्व से भौतिक संपन्नता, आपका जो भौतिक वातावरण है, आपके रहन सहन का, आपकी अमीरी गरीबी का, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पृथ्वी तत्व से आपको मालूम पड़ती हैं। इस तत्व की सहायता से आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या स्थिति जर्जर है, क्या स्थिति सामान्य रहेगी, क्या स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी पता लगता है। शरीर में किस प्रकार के रोग रहेंगे, शरीर की बनावट कैसी रहेगी, ये पता लगता है। कृषि से जुड़ा आपका कर्म, खेती से जुड़ा कैसा रहेगा, आपकी स्त्री पुत्र इत्यादि का सुख दुख आयु, बहुत सारी चीज़ें आप पृथ्वी तत्व की सहायता से देख सकते हैं। ऐसे ही हम तीसरा तत्व भी इसमें ही बता देते हैं, वायु तत्व। जिन लोगों की मन की स्थिरता काम न करती हो, चंचलता बनी रहती हो, मन अस्थिर बना रहता हो, तो कहीं ना कहीं जल तत्व की उनके अंदर कमजोरी है। यानी कि जल तत्व से संबंधित उनके ग्रह, जल तत्व से संबंधित उनकी राशियां कहीं ना कहीं उनके हक में नहीं है। उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब कैसे? उन ग्रहों से संबंधित उनका दान, उनका उपाय, उनकी मंत्र साधना, और चंचलता के साथ साथ भाई बहनों की स्थिति भी इससे पता लगती है, आपके मामा की स्थिति भी इससे पता लगती है, शारीरिक गुप्त रोग, गुप्त पीड़ाएं इससे पता लगती हैं, आपकी आय कितनी होगी, विदेश यात्राएं कैसी रहेंगी, विदेश में जाना कैसा रहेगा, क्या विदेश में सफलता मिलेगी, बहुत सारी बातें वायु तत्व से आपको पता लग जाएंगी। आपकी मृत्यु किस हालात में होगी, हालांकि शब्द ये कहना बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन
हमारी मृत्यु भी अलग अलग प्रकार से होती है। किसी की अस्पताल में होती है, किसी की रास्ते में होती है, किसी की जल में होती है, किसी की अग्नि से होती है, किसी की स्वतः होती है। तो नाना भांति से हमारी मृत्यु की, कहते हैं ना भाई, मृत्यु की भी अलग अलग काइंड्स होती हैं। तो वो सारी की बातें वायु तत्व आपको बताने में सहायक है। अचानक लॉटरी निकलना, जैकपॉट लगना, अचानक कोई बड़ी संपत्ति का स्वामी बनना, ये भी वायु तत्व में शामिल है। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मैं बड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी में मैं आपको जल तत्व भी बता दूँ। अब जल तत्व की क्या खासियत है, अब जल तत्व से संबंधित कौन कौन सी राशियाँ हैं वो आप देख लेना, कौन कौन से ग्रह हैं वो आप देख लेना। अब जल तत्व से आप नोट कर सकते हैं जीवन का ऐश्वर्य, आपको कितना ऐश्वर्य मिलेगा, वैभवता, संपन्नता, कितनी आपके जीवन में लग्जरी लाइफ रहेगी, सारी चीज़ें जल तत्व से संबंध रखती हैं। सुख समृद्धि, आप किसी भी क्षेत्र में कितने दक्ष रहेंगे, कार्य कुशलता कितनी आपको होगी, आप किस किस क्षेत्र में मास्टरपीस कहलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जल तत्व से पता लगेंगी। जीवन में उन्नति कितनी होगी, आपके जीवन में बड़प्पन कितना होगा। बहुत लोग एज से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन विचारों से और अपने क्रियाकलापों से उनमें बचपना ही रहता है। तो आपके अंदर बड़प्पन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी मैच्योरिटी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपका जल तत्व आपको बताती है। नौकरी किस प्रकार की रहेगी, और दुख, भय, पीड़ा, ये सारी चीज़ें जल तत्व से पता लगती हैं। और कई बार कुछ लोगों को अनायास ही मुकदमे, कोर्ट कचहरी में रहना पड़ता है, जेल यात्रा तक हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की सूचनाएं आपको जल तत्व की राशियां और जल तत्व के ग्रह बखूबी बता सकते हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारी अच्छी बातों का ज्ञान, अच्छी चीज़ों का रहस्य, गुप्त साधनाएं, गुप्त सिद्धियां, शमशान सिद्धियां, दशम महाविद्याओं की सिद्धियां और नाना भांति की सिद्धियाएँ का ज्ञान भी आपकी जल तत्व की राशियाँ, जल तत्व के ग्रह आपको करा सकते हैं। आकाश तत्व बचा, हमने इसी में आपको शॉर्टली एक ही एपिसोड में बता दिया, नहीं तो कई एपिसोड हो जाते, आप बोर हो जाते। तो आकाश तत्व का मिश्रण सभी राशियों के लिए देखा जाता है। और मेरे दर्शकों, ये धीरे धीरे गणित हमें लगाना आ जाए। अब जैसे आकाश तत्व की किससे मित्रता है, जल तत्व की किससे मित्रता है, ये भी होता है, ये वर्ग भी बनाए जाते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति आकाश तत्व का है और एक व्यक्ति अग्नि तत्व का है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अग्नि तत्व का है, एक व्यक्ति जल तत्व का है, तो वहाँ कैसे हम व्यापार इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसी शादी में भी ये रूल रेगुलेशन शामिल होता है कि किस तत्व का विवाह किस तत्व की जातिका के साथ या जातक के साथ होना चाहिए। बहुत रहस्यात्मक ज्योतिष है। और बहुत साधक मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि शर्मा जी थोड़ा कुंडली विज्ञान पर आप प्रकाश डालें। तो देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप जैसी जैसी श्रेणी के साधक दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ते जाएंगे, आपके कमेंट्स में कई बार देखता होता हूँ, कई बार जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारा कार्य होता है। तो मैं कमेंट्स कई बार आपके देखता हूँ, उनसे सब चीज़ें पता लगती हैं, है ना। कई बार बहुत अच्छे अच्छे ऐसे दर्शक हैं कि बहुत काम की बात हमसे पूछ लेते हैं, हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। और कई बार भाई कुछ हमारी कटुता भी होती है, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। और कई बार आपसे बहुत स्नेह भी मिलता है। हमारे कई ऐसे मैंने देखे हैं कमेंट बॉक्स में, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत हमें अच्छा महसूस होता है कि और अच्छा महसूस होता है कि हम और अच्छा वर्क करें, आप लोगों को और अच्छे से अच्छा हम कुछ दे सकें, बता सकें। तो ये सब आप ही कराते हैं हमसे। भाई आप हमारी खींचातानी करेंगे तो भी हमें शिक्षा मिलती है, आप हमें अच्छा बताएंगे तो भी हमें अच्छा लगता है, आप हमें बुरा साबित करेंगे लेकिन क्यों, तो वो भी हमें शिक्षा मिलती है। सारी चीज़ें आप हमें देती हैं। और बाकी जो भी कुछ मेरे पास है मैंने कभी कोताही नहीं बरतूंगा आपको समझाने और बताने में। तो ये जल तत्व की एक रजिस्टर सा बना लेना और थोड़ा लिख लेना कि ये जल तत्व की राशियाँ हैं, ये जल तत्व के ग्रह हैं, बस इतना आप कर लेना। अब इन तत्वों से संबंध ग्रहों का, नक्षत्रों का भी होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो नक्षत्र किस तत्व के हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों के भी तत्व अलग अलग होते हैं। तो बड़ा आगे आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी इतना ही बहुत समझता हूँ आज के लिए। तो आइए दर्शकों,
समय हो चला आज की ध्यानमाला के। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, एक बात ध्यान रखें कि राशि विशेषांक 12 राशियां, उनका थोड़ा बहुत राशिफल और उनके विशेष उपाय जून में नहीं दे पाए थे। कार्य बहुत रहा और हमें महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में सब लोग करीब करीब ऐसी स्थिति रही। अब थोड़ा सा मूवमेंट है, बस थोड़ा सा सावधानी के साथ हम सबको जीवन जीना है। बाकी कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, आप डरिए मत। और देखो, भारतवर्ष में तो आयुर्वेद का एक आशीर्वाद हमें शुरू से प्राप्त है। आज बड़े से बड़े डॉक्टर हों, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों, सब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं कि तुलसी के पत्ते ले लो, ये काढ़ा पी लो, ऐसे लौंग चबा लो, ऐसे हल्दी को खा लो। सब देखो, ओल्ड इज़ गोल्ड। आगे ना वही बात घूम फिर के इसीलिए कहा गया कि भारतवर्ष 21वीं सदी में सिरमौर पे जाएगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई भी अतिशोक्ति नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगी और होके रहेगी। आप लोग, हम लोग तो शुरू से ही घर में नीम हकीमों वाली बात करते आ रहे हैं, यानी कि हकीमों वाली बात करते आ रहे हैं, नीम हकीमों वाली नहीं। कैसे सब तेजपात यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ होती है, जीरा यूज़ होता है, मसाले इस प्रकार के हम लोग, मेथी दाना यूज़ करते हैं, हम सरसों दाना यूज़ करते हैं, राई दाना यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो पहले से ही बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है, सबकी शुभकामनाएं हैं, सबकी बहुत अच्छी चीज़ें सबके साथ चल रही हैं। भगवान सबकी सुरक्षा करेंगे, बस आप अपना सब ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो राशि की हम बात आपसे कर रहे थे। तो जो राशि का ब्यौरा है जुलाई का, तो जुलाई में करीब करीब सभी ग्रह सामान्य दृष्टि से चल रहे हैं। तो जुलाई का जो राशि फल का हिसाब है और उसकी उपाय हैं, वो आप सबके लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने वो सब आपके लिए अपलोड कर दिया है। एक बार उस चीज़ को आप लोग सब अपनी अपनी राशि के हिसाब से सुन लें और उनके वो उपाय भी जुलाई महीने के पहले से कर लेना, क्योंकि जुलाई और अगस्त ये 2 महीने उपाय आप मेरे कहने से ज़रूर करो, ताकि ईश्वर सबको अच्छा लाभ दे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम
टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo